हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ण, उच्चारण और वर्तनी। वर्ण, उच्चारण और वर्तनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में मूलतः 46 वर्ण होते हैं, लेकिन अगर यही पूछ दे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होगी। और यहाँ पे पूछ रहा मान मूलतः कितने वर्ण हैं, तो ऑप्शन नंबर डी 46 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो हिंदी भाषा में स्वर वर्ण ऐसा होता है, स्वर ऐसी ध्वनि है जो कि स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्वर। ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त को छोड़ करके हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वर कहते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? देखिए, जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो प्रश्न कह रहा है कि स्वर कहते हैं, तो स्वर किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, स्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। तो अग्र स्वर कौन सा नहीं है? अ। ऑप्शन नंबर ए, अ अग्र स्वर नहीं है। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में स्वरों के कुल कितने प्रकार हैं? कुल 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है। और नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अह अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अयोग वाह। नेक्स्ट है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्लुत स्वर। फास्ट रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स, बिना ऑप्शन बोले प्रश्न और उसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? देखिए, अ स्वर है, उ स्वर है, ए स्वर है, बट ये स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा, ये स्वर नहीं है। नेक्स्ट है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कुल 3 भेद किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 3 भेद। वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं? वह व्यंजन कहलाती हैं। जो बिना स्वर की सहायता से बोली जाती हैं अर्थात लिखी जाती हैं, तो वो व्यंजन होती हैं। तो कह रहा है कि वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना अर्थात स्वरों की सहायता के बिना जो उच्चारित नहीं हो सकती हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, छ क्या है? स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंतिम पंचमाक्षर का मतलब जानते हैं? क वर्ग में अंग, च वर्ग में इ, ट वर्ग में अड़, त वर्ग में न, प वर्ग में म। तो ये जो अंतिम पंचमाक्षर जो होते हैं इनका उच्चारण स्थान पूछ रहा है, ये अनुनासिक होता है। क्या है? अनुनासिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करना ना भूलें। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप कम से कम मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए 15 है, अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन कौन है? य, र, ल, व। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है, स, स, ह व्यंजन है। तो ये स, स, ह
उष्म व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उष्म व्यंजन। नेक्स्ट है उक्षिप्त व्यंजन है। उक्षिप्त व्यंजन कुल मिलाकर के दो होते हैं, वो ड़ और ढ। ड़ और ढ जो होते हैं ये उक्षिप्त व्यंजन होते हैं, मात्र दो उक्षिप्त व्यंजन होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है उक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो उक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग कहाँ हुआ है? पढ़ाई में हुआ है। कहाँ पे? पढ़ाई। देखिए तो उक्षिप्त ध्वनि अभी मैंने बताया, उक्षिप्त व्यंजन जो होते हैं वो ड़ और ढ होते हैं। देखिए यहाँ पे ढ आया हुआ है, इसलिए पढ़ाई में उक्षिप्त व्यंजन का ध्वनि का प्रयोग हुआ है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ण आपको पता है कि मिश्र वर्ण होते हैं, इसमें दो वर्ण मिलकर के ज्ञ का निर्माण करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज प्लस य। अब देखिए ज प्लस य यहाँ पे भी लिखा है, ज प्लस य यहाँ पे भी लिखा है। आपको पता होना चाहिए कि ज के नीचे हलंत होना चाहिए, व्यंजन है, और ये य मिल करके ज्ञ का निर्माण करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि क्या कारण है फ्रेंड्स कि छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है? क्यों? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। छ, त्र, ज्ञ कैसे व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसलिए इनकी गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कंठ ध्वनियां व्यंजन कौन सी हैं? तो कंठ क वर्ग को हम क्या बोलेंगे? कंठ ध्वनियां क, ख, ग, घ। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान बता दीजिए आप कहाँ है? तो ये होगा आपका तालव्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो मूर्धन्य ध्वनियां आपको पता है ट वर्ग जो होती हैं वो मूर्धा होती हैं, तो ट, ठ, ड, ढ मूर्धन्य ध्वनियां हैं। 25 नंबर है त, थ, द, ध, स आदि का उच्चारण स्थान है। तो ये होगा तालव्य। जो त वर्ग होता है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? तालव्य होगा। नेक्स्ट है जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? तो वो ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है नीचे, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? आप बोल करके देख सकते हैं ल, ध, ख, ब। आपको पता होगा कि जो प वर्ग होता है ये होष्ठ से ही होता है, ओष्ठ का प्रयोग करते हैं। तो प, फ, ब, भ जब दोनों होठ आपस में मिलेंगे तभी इसका उच्चारण कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स अगर नीचे का होठ काट दिया जाए तो ब का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी करेक्ट होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व व्यंजन का उच्चारण स्थान है। व व्यंजन दंतोष्ठ होगा। क्या होगा? दंतोष्ठ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वर्त्स व्यंजन कौन सा है? न एक वर्त्स व्यंजन होता है। देखिए न के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये क्या है? न। ऑप्शन नंबर ए वर्त्स व्यंजन है। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। तो स्वर रहित र का प्रयोग कहाँ हुआ है? पुनर्निर्माण में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पुनर्निर्माण। नेक्स्ट है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ये आप कह सकते हैं निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो क और ग अल्प प्राण। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, इन सब चीजों को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ध सघोष महाप्राण दंत है, च अघोष तालव्य अल्प प्राण है, ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है, ख कंठ महाप्राण अघोष है। तो फ्रेंड्स 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे कहलाते हैं। तो जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के में कंपन न हो
वे अघोष ध्वनियां कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अघोष ध्वनियां। नेक्स्ट है, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता युग्मक ध्वनि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, युग्मक ध्वनि। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। क, ख, झ, य। तो महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण मतलब जिनके उच्चारण में काफी बल लगता है, ज्यादा हवा निकलती है। ये क जो है महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर होगा। एक अघोष वर्ण है। नेक्स्ट है, संबल में कौन सी ध्वनि है? तो संबल में संपृक्त ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा जो रूप है वो शुद्ध है? प्रमात्मा होता नहीं है, प्रमात्मा ये भी गलत है, प्रमात्मा ये भी गलत है, परमात्मा ये करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, परमात्मा। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए, घनिष्ठ, 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 घनिष्ठ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घनिष्ठ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? आर्शीवाद, आफ्रीवाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो फ्रेंड्स, बोलने से ही पता चलता है। शुद्ध अशुद्ध को जब हम मुंह से आवाज निकाल करके उच्चारण नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इनमें से सबसे शुद्ध रूप होता है आशीर्वाद। ये रहा 40 नंबर तक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।